तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली ह्यूमंस 1 के बारे में। तो एक हिस्ट्री का चैप्टर है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली ह्यूमंस 1 और अर्ली ह्यूमंस 2। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली ह्यूमंस 1 के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्टोन एज के बारे में, उसके बाद साइट्स कि क्या होती हैं, साइट्स कहाँ कहाँ उसके एविडेंसेस देखे गए हैं, फिर टूल्स के बारे में, बेसिकली क्या क्या टेक्निक्स थी जो अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, फिर डिस्कवरी ऑफ फायर जो मानी जाती है लाइक वो उस टाइम की ह्यूमंस ने जो आज तक द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी की है, दैट इज़ फायर। फिर हम देखेंगे अर्ली रॉक पेंटिंग्स, फिर भीमबेटका के बारे में जानेंगे, उसके बाद डेक्कन के बारे में। तो डेक्कन होता है बेसिकली वो जगह जहाँ पे बेसिकली साइट्स पाई गई हैं हंटर गैदरर्स की। कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं हंटर गैदरर्स के, अर्ली ह्यूमंस के, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि हाँ अर्ली ह्यूमंस ऐसा पास्ट में करते होंगे। जैसे कि स्टोन टूल्स पाए गए हैं वहाँ पर, काफ़ी सारे रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं, फिर से रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिससे आर्कोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है और ये बताया है कि अर्ली ह्यूमंस पास्ट में कुछ ऐसा करते होंगे। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की कि अर्ली ह्यूमंस क्या क्या करते थे, तो अर्ली ह्यूमंस वर ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, सीड्स इकट्ठा करते थे, एंड जो एनिमल्स हैं उनका हंट करते थे, एंड ऑल द एडिबल रिसोर्सेज दे यूज टू कलेक्ट। बट जब वो सारे रिसोर्सेज फिनिश हो जाते थे, वो एग्जॉस्ट हो जाते थे, तब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, ताकि उनको खाना मिल पाए, पानी और रहने की जगह। फिर जब वहाँ ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ से वो कहीं और ट्रैवल करते थे। दैट्स वाई दे वर ऑलवेज ऑन द मूव। और जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका ब्रेन उतना डेवलप्ड नहीं था जितना आज हमारा ब्रेन वेल डेवलप्ड है। तो इन समर दे यूज टू डू नथिंग, बट इन विंटर जब उनको ठंड लगती थी, सो दे यूज्ड लीव्स एंड barks ऑफ द ट्रीज एंड ऑल्सो द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो अब बात करेंगे द स्टोन एज की। तो इस वीडियो में मैंने इसे 3 एजेस में डिवाइड किया है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में ये 4 एजेस में हो जाएगा। सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज, फिर आता है मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज, इसके बाद आएगा न्यूलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज, और फोर्थ आ जाएगा जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, दैट इज़ चाल्कोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक एज था वो 10,000 BC तक था, यानी आज से 12,000 ईयर्स अगो, और यहाँ पर क्रूड स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया था। वन मोर थिंग, BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर करंट एरा। तीनों का मतलब सेम है, आप तीनों में से किसी एक को भी याद रखोगे देन इट्स टोटली फाइन। तो अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज की, या फिर जैसे हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। तो ये टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक था। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये 10,000 BC पीछे क्यों जा रहा है, लाइक व्हाई इज़ इट गोइंग रिवर्स। तो देखो अभी हमें 2024 में, अब हम आगे जाएंगे 2025, फिर 2026 और ये आगे बढ़ता जाएगा, बट जो BC है वो रिवर्स में चलता है। तो अभी 10,000 BC, फिर 9,000 BC, 8,000 BC, ऐसे। तो ये जो एरा था ये 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक था। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें जो स्टोन टूल्स थे वो और ज़्यादा छोटे थे, सो दे वर इजी टू यूज़, और ज़्यादा शार्प थे और एफिशिएंट थे। तो जो अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स पैलियोलिथिक एज में बनाए थे उसे उन्होंने मेसोलिथिक एज में और ज़्यादा शार्प किया, घिस घिस कर छोटा किया, ठीक है, सो उन्हें आसानी से यूज़ किया जाए और उसे एफिशिएंट बनाया। और इस पर्टिकुलर पीरियड के जो स्टोन टूल्स थे उन्हें हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है, M फॉर मेसोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज और M फॉर माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो ये दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट stone tools of this particular time are known as microliths. Now, to make you understand better, I'll tell you one thing. तो पैलियो, मेसो, न्यो और लिथिक 4 अलग अलग वर्ड्स हैं और ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। आई रिपीट, पैलियो, मेसो, न्यो और लिथिक। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मेसो का मतलब होता है मिडिल, न्यो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो पैलियो प्लस लिथिक यानी ओल्ड स्टोन, देन मेसो प्लस लिथिक
is middle stone, then Neolithic is new stone. I hope you got it. So Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. कमिंग टू द थर्ड स्टेज जो था न्यूलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था इसमें जो स्टोन टूल्स थे दे वर इम्प्रूव्ड एज कम्पेयर टू मेसोलिथिक एज। तो जो अर्ली ह्यूमंस ने टूल मेसोलिथिक एज में बनाए उसे उन्होंने और भी ज़्यादा शार्प किया, ठीक है। पहले तो उन्होंने मेसोलिथिक में शार्प किया था एज़ कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एज, ठीक है। उसे एफिशिएंट बनाया, छोटा बनाया सो दैट इट्स कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज़। बट ये वाला जो टाइम पीरियड था लास्ट वाला, दैट इज़ न्यूलिथिक एज, इसमें उन्होंने और ज़्यादा शार्प किया, ठीक है। वो होता है ना कि उन्होंने कोई चीज़ पहले बना ली, अब उसको इम्प्रूव करने में वो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 8000 BC टिल अबाउट 4000 BC। सो डेट्स आपको याद रखनी है। जो पैलियोलिथिक एज था वो 10,000 BC तक था, ठीक है, यानी आज से 12,000 ईयर्स अगो। मेसोलिथिक 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक, और जो लास्ट था दैट इज़ न्यूलिथिक वो 8,000 BC से लेकर अबाउट 4,000 BC तक था। सो 10,000 to 8,000 then 8,000 to 4,000 डेट्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और इस टाइम तक अर्ली ह्यूमंस ने उनके स्टोन टूल्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे एक्सेस, सिकल, एरोहेड और स्पीयर्स। तो जो बड़े बड़े स्टोन के पीसेस थे उसे उन्होंने शार्प किया और लकड़ी के पीस में दे टाइड इट अप, और फिर उसे उन्होंने यूज़ किया टू चॉप और कट वर्ड्स। फिर सिकल क्या होता है, जैसे कि हमारी जो नाइफ होती है उसका धार वाला हिस्सा स्ट्रेट, बट सिकल में वो धार वाला हिस्सा कर्व्ड होता है। सो बेसिकली इट्स अ टूल दैट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स। फिर एरो हेड्स होते हैं, छोटे छोटे बेसिकली एरोज होते हैं। फिर उसे स्पीयर्स में बेसिकली एक रोप के साथ टाई किया जाता है एंड दैट इज़ यूज टू हंट एनिमल। तो इस पर्टिकुलर वेपन के साथ इट्स वेरी ईजी टू डू दैट। अब बात करेंगे साइट्स की। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं हंटर गैदरर्स के जिन्हें कई सारी जगहों पर डिस्कवर किया गया है, और ये जो एविडेंसेस होते हैं ये स्टोन टूल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि कुछ स्टोन टूल्स होते हैं लाइक अलग अलग एजेस के, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, कुछ फिनिश्ड हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूलिथिक में थे। फिर कुछ अनफिनिश्ड हैं, जैसे कि मेसोलिथिक में कुछ टूल्स बने थे दे वर अनफिनिश्ड, समथिंग लाइक दैट। और जो ये सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ये एविडेंसेस पाए गए हैं हंटर गैदरर्स के, दे आर नोन एज साइट्स। तो अब तक हमने जाना कि अर्ली ह्यूमंस ने किन किन एजेस में स्टोन टूल बनाए, बट अब हम जानेंगे कि वो स्टोन टूल्स अर्ली ह्यूमंस ने कैसे बनाए। तो एक टाइप ऑफ स्टोन है, इट्स अ टाइप ऑफ स्टोन जिसका नाम है फ्लिंट, और इसे वाइडली यूज़ किया जाता है टू मेक टूल्स या फिर वेपन्स। क्यों इसे इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है? बिकॉज दिस कुड बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ईजिली। इसको हम अलग अलग शेप्स में बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, और अर्ली ह्यूमंस को चाहिए था कि उनका जो स्टोन टूल है या फिर जो वेपन है वो उसी शेप में आए जैसा उन्हें चाहिए। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन वॉज यूज वाइडली टू मेक स्टोन टूल्स या फिर वेपन्स। तो उन्होंने फ्लिंट से अलग अलग टूल्स बनाना शुरू किया, अलग अलग वेपन्स बनाना शुरू किया। उन्होंने एक्स बनाना शुरू किया। बेसिकली एक्स का वो वाला पार्ट जिसे हम यूज़ करते हैं टू कट ट्रीज़ या फिर टू कट एनीथिंग। फिर हैमर्स एज यू ऑल नो। और फिर जब वो एनिमल्स का हंट करते थे तो उनके मीट को कट करने के लिए देयर वॉज चॉपर्स। फिर जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते थे स्टोन के एट द एंड, वो उन्हें यूज़ करते थे टू मेक नाइफ्स, ठीक है, उसे शार्प करते थे और स्क्रैपर्स बनाते थे। अब क्या क्या टेक्निक्स थी जिससे अर्ली ह्यूमंस टूल्स बनाते थे? तो मेन दो टेक्निक्स थी, प्रेशर फ्लेकिंग और स्टोन ऑन स्टोन। तो प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता था, द स्टोन टू बी चिप्ड was placed on a firm surface such as rock, then a stone sharpened from one end was kept on the first stone, then another stone was struck hard on the blunt surface of the second stone, and this was done till the first stone was of the desired shape. तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसमें 3 स्टोन्स का यूज़ किया गया है। तो पहला स्टोन जिसे हमें शेप में लाना है, जिसका हमें टूल बनाना है, उसे हम एक फर्म सरफेस पर रखेंगे। फिर सेकेंड स्टोन
जो बेसिकली एक तरफ से नैरो होगा, एक तरफ से शार्प होगा, नुकीला होगा, उसे हम फर्स्ट स्टोन के ऊपर रखेंगे। फिर थर्ड स्टोन को हाथ में लेंगे, तीसरे पत्थर को, और उस पत्थर से सेकेंड स्टोन पर प्रेशर देंगे, और प्रेशर तब तक देंगे जब तक फर्स्ट स्टोन हमें उस शेप में नहीं मिल जाता जिस शेप में हमें चाहिए, बेसिकली डिज़ायर्ड शेप में नहीं आ जाता, तब तक हम प्रेशर देंगे। सो दिस इज़ हाउ प्रेशर फ्लेकिंग वाज डन। फिर आता है स्टोन ऑन स्टोन, विच इज़ लाइक वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो इसमें क्या करते थे, द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू अ टूल वाज हेल्ड इन वन हैंड, another stone was held in the other hand, and the second stone was used to strike the first stone। यानी जिस स्टोन को हमें शेप में लाना है उसे हम एक हाथ में पकड़ते थे और दूसरे स्टोन को दूसरे हाथ में पकड़ते थे, फिर दूसरे स्टोन को पहले स्टोन पर स्ट्राइक करते थे, घिसते थे, जब तक हमें डिज़ायर शेप नहीं मिल जाती। अब बात करेंगे यूजर्स की, कि अब तो उन्होंने टूल बना लिए, अब उसका काम क्या है। सो स्क्रैप द बार्क्स ऑफ ट्रीज़, यानी कि जो ट्रीज़ होती हैं उनकी बार्क्स को निकालना, कट ट्रीज़, पेड़ों को काटना, चॉप मीट्स, फ्रूट्स और वुड्स, ठीक है, मीट, फ्रूट और वुड को चॉप करना, डिग द ग्राउंड, कभी कभी उन्हें गड्ढा खोदने की भी ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज। देन स्टिच एनिमल स्किन टू मेक क्लोथ्स, फिर ठंड में कपड़े पहनने के लिए वो क्या करते थे, एनिमल्स की स्किन को स्टिच करते थे, तो उसके लिए भी टूल्स का यूज़ होता था। फिर हंट एनिमल्स, एज आई सेड, स्पीयर्स वॉज द बेस्ट वे एट दैट टाइम टू हंट एनिमल्स, ठीक है। सो दीज आर the basically uses of the stone tools that early humans made in the past। तो अब बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमंस, दैट इज़ फायर। तो ये माना जाता है कि गलती से हुआ था, लाइक एक्सीडेंटली हुआ था, बट किसी को आज तक लाइक पता नहीं चला कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। तो ये माना जाता है कि लाइक दो फ्लिंट थे, लाइक उनको रगड़ा जा रहा था टू मेक अ टूल, ठीक है, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक की जा रही थी फॉलो, और फिर एक्सीडेंटली गलती से जब उन्हें रगड़ा जा रहा था तो चिंगारियाँ, जो स्पार्क्स थी, वो पास की पड़ी कुछ ड्राई लीव्स पर जाके गिर गई, जिससे कि डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, ठीक है। तो कुछ सूखी पत्तियाँ थी जिस पे चिंगारी लग गई तो आग लग गई। बट एक और रीज़न हो सकता है, जब थंडर स्टॉर्म होगा तो लाइटनिंग हो रही होगी और वो किसी पेड़ पर गिर गई होगी जिससे कि आग लग गई होगी। बट लाइक देयर आर मेनी रीजन्स। तो जब फायर की डिस्कवरी हुई तो अर्ली ह्यूमंस को इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यूजेस भी पता चले, जैसे कि जब ठंड थी तो फायर से उनको गर्माहट भी मिल रही थी, फायर केप्ट देम वार्म। फिर इट प्रोवाइडेड लाइट, जब रात थी तो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो लाइक अंधेरे में जी रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आग जलाते थे तो उनको लाइट भी मिलती थी, रोशनी भी मिलती थी। फिर दे यूज टू कुक फूड, बट ये जो कुक फूड वाला पॉइंट है ये एक्सीडेंटली हुआ था। उनके पास उतना लाइक उस समय दिमाग तो नहीं था कि वो लोग खाना पका के खाएंगे। तो क्या हुआ, माना जाता है कि जब एक रॉ मीट होगा वो गलती से फायर में लाइक गिर गया होगा, आग में गिर गया होगा, और फिर जब आग बुझ गई तो वो जो मीट था वो जो था कि रोस्ट हो गया था, और जब अर्ली ह्यूमंस ने खाया सो इट टेस्टेड बेटर। तो इस तरह से दे गॉट टू नो दैट अगर हम फूड को कुक कर लेंगे फायर के हेल्प से, सो इट वुड टेस्ट बेटर एंड वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। सो या, एंड दे केप्ट फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव्स टू स्केयर अवे दी वाइल्ड एनिमल्स। तो अब वो अपनी केव्स के एंट्रेंस पर आग जला के रख देते, जिससे कि कोई भी वाइल्ड एनिमल होगा तो वो देख के लाइक डर जाएगा और भाग जाएगा, उनकी केव में एंटर नहीं करेगा और उन्हें लाइक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब बात करेंगे अर्ली रॉक्स पेंटिंग की। तो कई सारे केव्स में, कई सारी गुफाओं में ये जो पेंटिंग्स हैं, लाइक केव की वॉल्स पर ये पेंटिंग्स देखी गई हैं, पाई गई हैं। और ये अर्ली ह्यूमंस क्यों करते थे, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ, या फिर कभी कभी जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे उन पे भी। तो उनकी फीलिंग्स, जैसे कि वो अगर डांस कर रहे हैं तो वो डांस करता हुआ ड्रॉ कर देंगे। इफ़ दे आर हैप्पी सो दे विल ड्रॉ लाइक दे आर हैप्पी। इफ़ दे आर जंपिंग तो वो ड्रॉ कर देंगे कि हाँ कोई जंप कर रहा है। सो टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और कभी कभी सेरेमोनियल ओकेजन्स पर भी। अब बात करेंगे भीमबेटका की। तो जैसा कि हमें पता है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अब ये क्यों फेमस है,
तो दिस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो पास्ट में जो रॉक पेंटिंग्स थी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई, उसके लिए ये फेमस है। और ये वाला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि आउट ऑफ 750 500 रॉक शेल्टर्स हैव पेंटिंग्स, यानी 750 रॉक शेल्टर्स में से 500 रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स पाई गई हैं। ठीक है, देन पेंटिंग्स क्या बताती हैं? पेंटिंग्स डिपेक्ट सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कभी कभी सेरेमोनियल ओकेजन्स पर। और एवरीडे लाइफ में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैन हंटिंग, चिल्ड्रन रनिंग एंड प्लेइंग, वुमेन ग्राइंडिंग एंड कुकिंग, राइडिंग और डांसिंग। तो ये सारी कुछ एक्टिविटी हैं जो अर्ली ह्यूमंस परफॉर्म करते थे और वो अपनी लाइक पेंटिंग्स के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते थे। तो अब बात करेंगे द डेक्कन की। सो मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड इन डेक्कन, जैसे कि इस्सामपुर, मोरगांव, येदुरवादी और चिरकी निवासा। सो दीज आर द नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। ये सारी कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स पाई गई हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये पता लगाया गया है कि अर्ली ह्यूमंस ये करते होंगे। उनके कुछ रॉक शेल्टर्स मिले हैं, उनमें कई कई तो पेंटिंग्स भी मिली हैं। ठीक है, फिर डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, जो स्टोन टूल्स अर्ली ह्यूमंस ने बनाए थे उसे डिस्कवर किया गया है। फिर हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, क्रैपर, चॉपर, ये सारे कुछ टूल्स हैं जो पाए गए हैं। फिर हंक्सी और बैचबाल वैली इन डेक्कन हैव मेनी स्टोन एज साइट्स। तो ये जो दो जगह हैं, ये वैली हैं डेक्कन में जहाँ पर बहुत सारे स्टोन एज साइट्स हैं। ठीक है, कुछ पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, अलग अलग हैं। मैनी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड टूल्स हैव बीन फाउंड देयर। कुछ अनफिनिश्ड पाए गए हैं, कुछ फिनिश्ड स्टोन टूल्स पाए गए हैं। एंड इट अपीयर्स दैट अर्ली ह्यूमंस लिव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इससे ये पता लगा है कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रहे हैं। और इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर हिस्ट्री का, दैट इज़ अर्ली ह्यूमन 1, कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।